आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और कम जाने जाने वाले देशों में से एक नॉर्थ कोरिया की यात्रा करने जा रहे हैं। राज में लिपटा हुआ और अक्सर गलत समझा जाने वाला यह देश विश्व मंच पर एक अलग ही जगह रखता है। अच्छा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे। नॉर्थ कोरिया, मिसाइल्स और वो यूनिक हेयर स्टाइल वाला देश। हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसे भी काफी कुछ और है। नॉर्थ कोरिया एक रिच हिस्ट्री और कल्चर वाला कॉम्प्लेक्स देश है और सच कहूँ तो एक इंटरेस्टिंग जगह है। तो चलिए नॉर्थ कोरिया के बारे में 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू उनके पॉलिटिकल सीन, कल्चरल न्यूएंसेस और वहाँ के लोगों की डेली लाइफ की रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, नॉर्थ कोरिया असल में नॉर्थ कोरिया नहीं है, एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं। इसका ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शॉर्ट में DPRK। इनके डेमोक्रेसी के बारे में सोचो तो थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन नाम धोखा दे सकते हैं और नॉर्थ कोरिया इसमें मास्टर है। बिल्कुल जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, जैसे वक्त रुक गया हो, बिल्कुल कोल्ड वॉर के टाइम जैसा लगता है। लेकिन इस सब के पीछे, प्रोपेगेंडा और परेड्स के पीछे, बस ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया के दिल में है उनका कैपिटल सिटी प्योंगयांग। इमेजिन करो 14 रोड्स, बेड मॉन्यूमेंट्स और कम ट्रैफिक वाली सिटी। प्योंगयांग एक परफेक्ट पिक्चर है नॉर्थ कोरिया की विजन का, एक ऐसा शहर जो दिखाता है पावर और स्टेबिलिटी। लेकिन नॉर्थ कोरिया की हर चीज की तरह यहां भी ज्यादा कुछ है देखने से। नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली कोरियन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में जो कोरियन यूज होती है वो साउथ कोरिया की कोरियन से काफी अलग है। सालों के अलग रहने से प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स और अल्फाबेट्स भी बदल गए हैं। ऐसे लगता है जैसे अलग ही भाषा हो। यह दिखाता है कि कोरिया एक देश होकर भी कैसे दो हिस्सों में बंट गया है। अलग रहने की वजह से ये लैंग्वेज बनी है, उनके अलग पॉलिटिकल व्यूज और नॉर्थ कोरिया के लोगों की मुश्किलों से यह लैंग्वेज बनी है। मान लीजिए आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं, हालांकि यह आसान नहीं होगा, तो आप नॉर्थ कोरियन वॉन या KPW का उपयोग करेंगे। लेकिन यह मत सोचिए कि आपके डॉलर या यूरो बहुत काम आएंगे। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं और यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली से कटी हुई है। यह उस आर्थिक वास्तविकता को दर्शाता है जिसका सामना नॉर्थ कोरिया के लोग रोजाना करते हैं। नॉर्थ कोरिया को अक्सर कम्युनिस्ट कंट्री बताया जाता है, लेकिन सही में ये वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसको शॉर्ट में वर्कर्स पार्टी भी बोलते हैं, के अंडर एक वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट है। ये कोई मामूली पार्टी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में ये इकलौती पार्टी है जिसके पास सारी पावर है। नॉर्थ कोरियन लोगों की जिंदगी का हर हिस्सा, इकोनॉमी से लेकर मीडिया तक और उनके सोचने का तरीका भी सब वर्कर्स पार्टी के कंट्रोल में है। जैसे बस एक ही पार्टी है और वही सब कुछ कंट्रोल करती है। 2025 में अभी के लिए नॉर्थ कोरिया का मेन लीडर मैथ लैब पावर वाला किम जोंग उन है। वो 2018 में अपने फादर किम जोंग इल के बाद पावर में आया। किम जोंग उन के पास बहुत पावर है और वो मिस्टीरियस भी है। वेस्टर्न मीडिया वाले यूज अक्सर एक रूथलेस डिक्टेटर बताते हैं, लेकिन दूसरे लीडर्स की तरह यूएस के भी और भी साइड्स हैं जो हमेशा दिखाई नहीं देते। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए आपको किम परिवार को समझना होगा। किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग ने 1948 में नॉर्थ कोरिया के बनने के बाद से देश पर राज किया। इटर्नल प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाने वाले किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनकी तस्वीरें हर जगह देखने को मिलती हैं और उनकी शिक्षाएं देश की विचारधारा की नींव हैं। ये एक ऐसा पारिवारिक राजवंश है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। आज जो है यूज समझने के लिए हमें 1948 में वापस जाना होगा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था और कोरिया जो पहले जापान के कब्जे में था 38वीं पैरेलल रेखा पर बंट गया। सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का साथ दिया और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का, और ऐसे ही एक देश दो हिस्सों में बंट गया। यह विभाजन कोरिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। 1950 से 1955 तक चले कोरियन वॉर एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसमें लाखों लोग मारे गए और कोरिया बर्बाद हो गया।
ये युद्ध शांति समझौते से नहीं बल्कि युद्ध विराम समझौते से खत्म हुआ, मतलब कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं और 70 सालों से तनाव में जी रहे हैं, मानो रस्साकशी हो रही हो। ये तनाव आज भी कोरिया पर एक साया की तरह मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया को अक्सर एकांत का साम्राज्य कहा जाता है और यह कहना गलत नहीं होगा। अपने आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां जाना सबसे मुश्किल है और समझना और भी मुश्किल। यहां इंफॉर्मेशन का फ्लो सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत ही सीमित है और बाहरी दुनिया से संपर्क सख्ती से रेगुलेटेड है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे खुद को दुनिया से अलग रखना चाहते हैं, एक ऐसा देश जो मानो दुनिया से कटा हुआ अपनी ही बनाई दीवारों के पीछे रहने का फैसला कर चुका है। नॉर्थ कोरिया में सरकार इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन भी वो खुद। यहां कोई फ्री प्रेस नहीं, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं और बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल बैंड है, जैसे एक अलग आइलैंड हो। नॉर्थ कोरियन लोगों को सिर्फ वो न्यूज मिलती है जो सरकार देना चाहती है, सिर्फ वही मैसेज जो उनके सिस्टम को स्ट्रांग और एनिमीज को बुरा दिखाए। ऐसा कंट्रोल हमारी इंटरनेट वाली दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल सिस्टम के हार्ट में एक यूनिक आइडियोलॉजी है जिसको जुचे कहते हैं। यह आइडियोलॉजी आत्मनिर्भरता, नेशनल यूनिटी और किम फैमिली के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी पर फोकस करता है। जुचे आइडियोलॉजी एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी और आर्ट तक नॉर्थ कोरियन लोगों की जिंदगी के हर एस्पेक्ट में घुसपैठ है। इसमें नेशनलिज्म, सोशलिज्म और कन्फ्यूशनिज्म का मिक्स है जो किम फैमिली के सुप्रीम लीडरशिप के अराउंड घूमता है। छोटी जमीन और कमजोर इकोनॉमी के बावजूद नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यहाँ आदमियों और औरतों दोनों के लिए सेना में जाना मैंडेटरी है और वो अपनी मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल हमारे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह। ये हमें उस खतरे की याद दिलाता है जिसका सामना नॉर्थ कोरिया खुद को मानता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे ज्यादा चिंता की बात शायद उसका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है। नॉर्थ कोरिया ने कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाए हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। इन हरकतों की वजह से दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई और उन पर सख्त फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक सिचुएशन है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस सरकार चलाती है, प्राइवेट बिजनेस का नामो निशान नहीं है। इस प्लान्ड इकोनॉमी की वजह से लोगों का जीवन स्तर सुधारना मुश्किल हो रहा है और हमेशा फूड शॉर्टेज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। बिल्कुल पुराने जमाने की अकाल जैसी स्थिति है। ये साउथ कोरिया के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां बहुत प्रॉस्पेरिटी है। जैसे पहले जमाने में अमीर गरीब का बहुत फर्क होता था, वैसा ही उत्तर कोरिया को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस का बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ रहा है। देश इंटरनेशनल सैंक्शंस के जाल में फंस गया है, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर बहुत पाबंदी है। हालांकि इन प्रतिबंधों का मकसद उत्तर कोरियाई सरकार पर न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़ने का दबाव बनाना है, लेकिन इनका आम उत्तर कोरियाई नागरिकों के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक दुविधा वाली स्थिति है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतने वाले तो हो वहां के आम नागरिक ही हैं। अकेले दिखने वाले नॉर्थ कोरिया का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसके लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का काम करता है। इन दोनों देशों के रिश्ते हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे सुलझी हुई गांव थी क्या हो। चाइना नॉर्थ कोरिया की हरकतों को रोकना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पर शांति भी चाहता है, इसलिए वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। सोचो अगर अपने ही देश में घूमने के लिए परमिशन लेनी पड़े, कैसा लगेगा। नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोगों की यही जिंदगी है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और बाहर जाना बहुत कम लोगों को इसकी इजाजत मिलती है। इस तरह सरकार अपना कंट्रोल रखती है और बाहरी दुनिया से लोगों को दूर रखती है। गूगल, फेसबुक और विकिपीडिया को भी भूल जाओ,
ज्यादातर नॉर्थ कोरियन लोगों ने वो इंटरनेट कभी यूज ही नहीं किया जिसको हम जानते हैं। इसकी जगह उनके पास एक सरकारी इंटरनेट है, एक ऐसा क्लोज्ड नेटवर्क जिसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है और वो भी पूरी तरह सेंसर्ड और मॉनिटर्ड। यह डिजिटल डिवाइड और सरकार के इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने की कोशिश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नॉर्थ कोरिया में कई दशकों से लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, सरकार की गलतियों और इंटरनेशनल सैंक्शंस, इन सब ने नॉर्थ कोरिया के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्योंगयांग के अमीर लोग शायद आराम से जी रहे होंगे, लेकिन बहुत से साधारण नॉर्थ कोरियन लोग अपना पेट भरने के लिए रोज जूझ रहे हैं। एक ऐसे देश में जो खुद पर निर्भर होने का दावा करता है, यह देखना बहुत दुख की बात है। देखिए, नॉर्थ कोरिया कोरियन पेनिनसुला के नॉर्थ वाले हिस्से में है। जिरीजियोग्यूरो बुखान यून हनबांदो बुकजोग जुलबान उल्चा जिहागो इससे उबनिदा। इसके एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ रशिया। बुकजोग यूरो न्यून युंगुक, बुकदोंगजोग यूरो न्यून रियोशियावा गुक्योंग युल मडेगो इस्यूमियो, और नीचे की तरफ साउथ कोरिया जिससे अलग हो चुका है। नमजोग यूरो न्यून म्योरियोजिन हियोंगजेवा गठियुन नमहानगवा जोबग्योंगहागो इससे उबनिदा। बीच में 2.5 मील का डीएमजी है। 2.5 मील नियोब्यूई वंचुंग जिदेन बिमुजांग जिदे डीएमजी सागा हनबांदोरुल गारोजीरेगो इसने, जो कि कोरियन वॉर और यहाँ के तनाव को दिखाता है वर्टिकल बार। इनेउन हांगुक जियोन जंगवा क्यूनिमियोक्सन्यून गिनजंगम्यूल संगजिंग जोग्यूरो बोयोजुनियन गोस इग्निदा बुंदन दोएन बांडो। ये बंटवारा एक तरफ बहुत बड़ा अंतर और दूसरी तरफ एक होने की उम्मीद दिखाता है। जुकम्योंग हन देजोवा तोंगिले देहन क्यूनिमियोप्सन्यून हुई मांग्यूल पुमगो इसन्यून टांगिबनिदा। नॉर्थ कोरिया के लैंडस्केप में एकदम अलग दिखता है माउंट पेक्टू, जो कोरियन कल्चर में एक पवित्र ज्वालामुखी है। माउंट पेक्टू को कोरियन लोगों का मिथिकल बर्थ प्लेस माना जाता है और नॉर्थ कोरिया के प्रोपेगेंडा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। माउंट पेक्टू को अक्सर ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स की बैकग्राउंड में देखा जा सकता है और ये नॉर्थ कोरिया की आर्ट और लिटरेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है। माउंट पेक्टू नेशनल प्राइड, रेजिलियंस और किम डिनेस्टी की अमार विरासत का प्रतीक है। तो हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे। ये एक पजल बॉक्स जैसा है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। मिसाइल लॉन्च, न्यूक्लियर थ्रेट्स जैसे हेडलाइंस देखकर कंफ्यूज होना आसान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक रोग स्टेट से कहीं ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया का अपना हिस्टोरी और कल्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट वहीं लोग भी रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।